हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित विशेष प्रकार के जो प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसको समझेंगे नहीं, देखेंगे और देखने के बाद उसको ये समझेंगे कि बनता कैसे। इसके बाद आपके लिए अभ्यास प्रश्न मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैथ एक्सप्रेस नाम से मिल जाएगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं कर, आप स्क्रीन पे प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये पूछ रहा है, कहता है कि तीन संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, तीन संख्याएं हैं उनका एलसीएम तथा एचसीएफ कुछ है। अब क्या है सो पता नहीं है, लेकिन कुछ है। सॉरी, एलसीएम एचसीएफ नहीं है। तीन संख्याओं का एलसीएम एक पंक्ति में रखकर, पंक्ति मतलब लाइन में रखकर, न्यूनतम अंकों से भाग देकर, न्यूनतम मतलब सबसे मिनिमम अंकों से भाग, शुरुआत जो भाग होता है उससे शुरू से अंत तक भाजक क्रमशः 2, 2, 3 तथा 5 है। यदि अंतिम पंक्ति में 1, 2 एवं 3 आते हैं और यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने वाली तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं, तब संख्या क्या होगी? प्रश्न को पहले समझ लीजिए। तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, जिसे न्यूनतम संख्याओं से भाग दिया जाता है और भाजक जो है वो 2 से शुरू होता है। 2, 2, 3, 5। देखिए इसको कैसे बना, माना संख्या बराबर x बाई z है। देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। जब एक बार बन जाएगा तो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। अब देखिए इसको भागा देते हैं, x बाई और z को। पहले किससे भागा देने बोला? पहले 2 से दीजिए। जब 2 से x में भागा देंगे तो x बटा 2 ये होगा ना, इसको देंगे तो 5 बटा 2 और इसको देंगे तो z बटा। फिर कितना से देने बोलता है? फिर 2 से बोल रहा, फिर 2 से देंगे x बटा 4, x बटा सॉरी बाई हो जाएगा, y बटा 4 और z बटा 4। फिर 3 भाग देने से कितना से करता है? फिर 3 से करता है। 3 से देंगे तो x बटा 12, y बटा 12 और z बटा 12 यही होगा ना, z बटा 12। 2, 2, 3 और 5 से हमने पहले 2 से दिया, इतना आया, फिर 2 से दिया, इतना आया, फिर 3 से दिया तो इतना आ गया। अब हमको इसको 5 से दे देना है। 5 से तो कितना हो जाएगा? x बटा 60, y बटा 60 और z बटा 60 हो गया। यानी कि हमने जब निकाला तो आया x बटा 60, y बटा 60 और z बटा 60। लेकिन कहता है कि जब भाग दे देते हैं तो अंतिम पंक्ति में 1, 2, 3, यानी कि जो हम सबसे लास्ट लिखेंगे वहां 1, 2, 3, तो ये क्या होता है जानते हैं? x बटा 60 बराबर 1, y बटा 60 बराबर 2 और z बटा 60 बराबर 3। अब इसको गुना कर दीजिए, यहां से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना कर दें तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका 60 दूनी 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 दिया 180। अब जहां पे आपका 60, 120 और 180 का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो आपका आंसर हो गया है। देखिए हमने इस तरह से सीक्वेंस में इसको बना दिया और बता दिया। लेकिन यदि आपको ऐसे नहीं बनानी है, कुछ दूसरा बनाना है, तो हम ऐसे नहीं बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ है, ये हमने प्रोसेस बता दिया, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है आपको उसको उस तरह करके बना दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिए ऐसे ये नॉर्मल प्रोसेस हुआ। नॉर्मल मतलब साधारण जो हिसाब बनती है उसे। अब हम इसको अन्य तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएं? देखिए बहुत आसान है। लास्ट में कितना आया है? 1 आया है। लास्ट में कितना आया है? 1। तो पहले 1 को गुना कीजिए किससे? 5 से। ठीक है, क्या 5 से गुना कर दें? नहीं, 5 से गुना करेंगे तो नहीं, कैसे नहीं होगा? देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा संख्या आया है, पहले 1 आया है, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, फिर 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा, 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो जो ये 1 है पहले लिखिए और ये पीछे से गुना कर दीजिए।
फिर दूसरा लिखिए 2 गुने पीछे से 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2, फिर 3, ये 3 है ना, 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2। कहे कि श्रीमान ये क्या किया? तो देखिए जो निचला संख्या आ रहा था उसको हम पीछे से गुना कर देंगे, बस गुना करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ही होगा। तो गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, 60 दूनी 120, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 दिए 180। बना कि नहीं बना? दोनों प्रोसेस सेम है, आप जैसे मन हो वैसे बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब इसी में एक अगले प्रश्न को देखते हैं, फटाफट उसको भी समझ लेते हैं। अब फिर से एक प्रश्न को देखिए, ये भी आसान है, इसको भी हम दो तरह से आपको बता देते हैं। दो तरह से इसलिए ताकि, हालांकि ये बहुत आसान है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है, दिनों की कम से कम संख्या बताओ जिसमें वो पैसे पूर्ण रुपया में आ जाए। मतलब कि वो 45 पैसा बचाता है, ऐसा आ जाए कि 2 रुपया हो जाए, 4 रुपया हो जाए, 9 रुपया 10 रुपया इस तरह से हो जाए। इसका एक नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको देखिए पैसा पूर्ण कौन में होता है? 100 में। तो आपको 45 और 100 का एलसीएम निकालना, एलसीएम तो मेरी समझ से 900 होगा। अब जो आया उसमें 45 से भागा दे दीजिए, 900 बटा 45 आपका आया 20, तो 20 में आंसर लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तो प्रोसेस हो गया। एक और नियम क्या है कि जो एक्स है, जो भी एबीसी की पैसा है, उसको हमने एन से गुना कर दिया, अब बटा 100 से भागा दे दिया। अब जो आएगा अब इसको हम लोग हल करते हैं, ये गोल्डन सूत्र है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज हम निकाल देंगे एक ही बार। अब x क्या है? 45 है, 45 गुने n, अब बटा कितना? 100, 9 बचे 20 बचे, यानी कि 9n बटा 20। अब एक चीज बताइए कि इसको 9n करने के लिए कितना से गुना करना होगा? स्पष्ट सी बात है, नीचे वाला से। तो जो नीचे वाला आपका आ गया वही आपका दिन का संख्या हो गया 20। तो 9 क्या है? तो 9 रुपया हो जाएगा। फिर 9 क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा, 9 रुपया। कभी कभी पूछता रुपये कितने होंगे, तो डायरेक्ट 9 लिख दीजिएगा। यदि नीचे 18 आता तो 18 दिन हो जाता, नीचे 40 आता तो 40 दिन आता। अब आप यहाँ पे 35 पैसा रख के बताइए। अब यहाँ पर यदि हम 35 पैसा रख देते हैं तो क्या होगा? मान के चलिए कि हमने यहाँ 35 पैसा रख दिए, तो कैसे बनाएंगे? 35 गुने n, अब बटा कितना? 100, 7 बचे 20 बचे, ये भी 20 दिन में आएगा लेकिन 7 रुपया आएगा। देखिए 7 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? सेम प्रोसेस पर यहाँ बैठा करके देखिए उतना ही आ जाएगा। ये कहीं पे कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से चीजों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एलसीएम में इतना ही नहीं आता है, इसके बाद की चीजों को भी देख लेते हैं। इस प्रश्न को देखा जाए, यह प्रश्न तो खैर इतनी बार पूछा गया है कि लोग इसको तरह तरह के ट्रिक से बना लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सिंपल वे में बताता हूँ बिना ट्रिक का। चलिए आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योग 320 है तथा एलसीएम 1584 है, संख्याएं क्या होगी? देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो याद रखिएगा ये जो संख्याओं का योग और संख्याओं के जो एलसीएम है उन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इनका जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं का एचसीएफ होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 320 1584 का एचसीएफ। देखिए ऑप्शन से बना सकते हैं, कब? जब आपको पूर्ण रूप से आता है। तो यदि आपने आधा हिसाब सीखा है या आधा प्रैक्टिस है या आधा जानते हैं और ऑप्शन से बनाएंगे, वहां गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो सीधे सीधे देख लेते हैं। 4 बार में 1280, यही ना? 4 0 3 320, एक बार में 320 16 304 16 कम 16 14 16 9 44, यानी कि इसका एचसीएफ आया 16। कितना आ गया? 16। अब हिसाब बन गया, अब इसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं जरूरत है सो देखिए, अब यहीं से आपको कंसेप्ट बता दूंगा, प्रोसेस भी और कंसेप्ट भी, ताकि आप खुद से ट्रिक लगा लो। देखिए कहता है कि इनका योग यानी कि 16 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 320, जहां 320 जहां x एवं y संख्या क्या है? संख्या। तो x प्लस y इसका तो कितना हो गया? 20 हो गया, नहीं हो गया? अब 16xy इक्वल टू
1584। एक्स वाई इक्वल टू कितना 99, 16 से काटिएगा 99 बार कर देगा। आप इसको देख लीजिए, ऐसे भी 16 नमा 44 से 144, फिर 14, 16 नमा 44 से। अब आपको दो ऐसी संख्या लेना है कि जिनका योग 20 आए और गुणनफल 99 आए, तो कौन सा होगा 11 और 9 होगा या नहीं होगा? योगफल 20 आए और गुणनफल 99, 11 9 99, 11 9 20, और कोई हो सकता है? नहीं होगा। अब संख्या हो जाएगा 16 गुने 11, 16 गुने 9। अब देखिए हम लोग एचसीएफ निकालते तो बनता। अब आपका हिसाब परफेक्ट बन गया। 16 गण है 176, 16 नमा 44 से। जहां पर भी आपका आंसर आ रहा है टिक लगा दीजिए, कहीं पे कुछ करने का दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में हिसाब आपके। हाँ, अब इसका अगला पार्ट भी देख लेते हैं। यह प्रश्न तो खैर आपका दिमाग घुमाने वाला है, हालांकि दिमाग नहीं घूमेगा, हम बोल रहे हैं, लेकिन जब परीक्षाओं में पूछता है ना, आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, बहुत आसान, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पूछ देगा तो दिमाग घूम जाता है। लेकिन इस हिसाब में कुछ नहीं, जो एलसीएम और एचसीएफ का फंडामेंटल रूल है, हम उसी से इसको बना देते। क्या कहता है सो देख लेंगे। कहता है कि दो संख्याओं x एवं y के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः a एवं b हैं, y तथा b के मध्य क्या अनुपात होगा? y तथा b। अब यहाँ पे y तथा b पूछा है, वो x तथा y भी पूछ सकता है, उसकी इच्छा के ऊपर वो क्या पूछेगा। यहाँ पे हम देखिए संख्याएं कौन कौन है, संख्याएं बराबर x y, एलसीएम कितना है उनका a, एचसीएफ कितना है उनका b। हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, अर्थात x गुने y इक्वल टू a गुने b। संख्याओं का गुणनफल बराबर किसका? एलसीएम गुने एचसीएफ। आपका y के साथ b करना है, किसके साथ करना है? y के साथ b। याद रखिए y के साथ जब हम b करेंगे तो हमको y के साथ b करने के लिए क्या करना होगा? तो y के नीचे b लाना होगा, तो हम उल्टा कर लेते हैं। y बटा b बराबर, इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए, तो इसको नीचे लाना होगा a बटा x, तो y अनुपात b बराबर a अनुपात x। कहां पर है a अनुपात x? हमने आंसर को ठीक लगा दिया, कोई दिक्कत? अब कहीं दिमाग ठीक है तो ठीक तो ही है। देखिए y अनुपात b यानी कि y बटा b, a अनुपात x यानी कि 1 बटा x, गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा x गुने y बराबर a गुने b। यही था ना यहाँ पर भी, x गुने y बराबर a गुने b। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो चीजें पूछ रहा है उसको सीधा सीधा लिख दिए। हमको y के साथ b लाना है, तो हमने b को इधर ले आया, x को नीचे लेके चला गया, सिंपल सा हिसाब बन गया। तो इस तरह से चीजों को सीखना और समझना पड़ता है, और चाहिए भी इसी तरह से। क्या करें, 25 मिनट 25 रोज पर, बार बार मैं हर एक वीडियो में सभी से आग्रह करता हूँ रोज बनाए। जब रोज बनाएंगे मात्र 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में आप में गुणोत्तर सुधार देखिएगी, खास करके मैथ और रीजनिंग। अब मैथ रीजनिंग जिसको आ गया, कंपटीशन का 80% तीरों मार लिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।